अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 7 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करेंगे थ्रू C++ प्रोग्राम। कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन बाय यूजिंग ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, आल्सो प्रिंट द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। कि आपने सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करके आपने मतलब सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन के ऊपर एक सिंपल सा प्रोग्राम डिजाइन करें और उसका रिजल्ट भी आप स्क्रीन में शो करें। ओके, तो एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। साइड में ऐसे ही लिखी हुई है, इंट मेन है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर हमने प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो प्रोग्राम जो है बेसिकली डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट इंटीजर लेता हूँ। क्या जी, मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट ए लेता हूँ। ए इक्वल टू ए बराबर है 5 प्लस 2 के। ओके, इसे एंड बी लें, एंड सी लें, एंड डी लें। आप नॉर्मल सिंगल भी ले सकते हैं इंटीजर। ओके, ए बी आ गया और बी को मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लाई, 2 के इक्वल है। सी जो है तो वो फॉर एग्जांपल प्लस -2 के इक्वल है और ये डिवाइडेड बाई 2 और इसको परसेंटेज देता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, ए बी ये सी है, सॉरी सी है, डी है और ये मैंने डिफरेंट 5 जो है तो मैंने वेरिएबल लिए, एक ए बी सी डी। ए को मैंने 5 प्लस 2 वैल्यू दे दी है, इसको ये दे दीजिए, सी को, डी को और ई को मैंने ये वैल्यू दे दी है। ओके, अब मैंने जो इसकी आउटपुट देनी है तो यहाँ पे प्रीवियस लेसन में जो हमने काम किया था उसमें सिर्फ सिंपल 1 इनपुट 1 आउटपुट दी थी। इस लेसन में हम ज्यादा इनपुट आउटपुट देते हैं और मीन वेरिएबल, सॉरी इनपुट नहीं, वेरिएबल, जो वेरिएबल है वो इसमें मैंने तकरीबन 5 वेरिएबल दे दिए और अब मैं इसकी आउटपुट देता हूँ, 5 की अलग अलग आउटपुट देता हूँ। उसके मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट। अब मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ओके। अब आपने न्यू लाइन पे लिखना है तो अपनी मर्जी, अगर लाइन चेंज करना चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और a इज इक्वल टू मेरे पास फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसको देता हूँ जी वैल्यू, इस जब a की वैल्यू जो होगी वो इस a के बराबर हो जाएगी और इसका सी आउट जो होगा वो a होगा। और फिर मैं इसको एंड लाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एंड एल कर देता हूँ। ओके, सी आउट है, a जो है उसकी वैल्यू है a, मीन ये जो a वाली वैल्यू है ये 5 प्लस 2 a ऐड करके हमें a की वैल्यू बता दे। यहाँ पे a की वैल्यू, तो a किसके इक्वल है, 5 प्लस 2 मीन 5 प्लस 2 7 की इक्वल है, तो वैल्यू यहाँ पे बता दे। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस किया और पेस्ट करने कंट्रोल वी प्रेस करें। सॉरी 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 सॉरी, 5 बी। अब यहाँ पे b की वैल्यू दे, b इज इक्वल टू, और यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी, शो करेगी, c की वैल्यू यहाँ पे शो करे, d की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करे, d की वैल्यू भी यहाँ पे स्टोर करे, c d एंड e।
ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करें, फिर डी की वैल्यू स्टोर करें और फिर ई की वैल्यू स्टोर करें। ओके, अगर आपने फॉर एग्जांपल वेरिएबल की एक और इसमें एक शर्त होती है कि आपके पास वेरिएबल जो है वो दो दो नहीं होनी चाहिए। अगर बी और यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ और इसको जब मैं रन करूंगा, वेल रन करूंगा, तो ये मुझे एरर दे देगा यहाँ पे। तो इसी शर्त से कि आपके पास वैल्यू जो है अलग होनी चाहिए, बी के बाद सी ही होना चाहिए, डबल वैल्यू आप यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये इसको पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू का रिजल्ट मांग रहे हैं। देखें एरर, इसने एरर दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं उसने एरर दे दिया था। ओके, बिल्ड करता हूँ इस प्रोग्राम को। ओके, इसने वैल्यू दे दी। अब देखें a इज इक्वल टू 7, क्योंकि 5 प्लस 2 करो तो ये मतलब 7 आता है। b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो 10 आता है। c करो 5 माइनस 2 करो तो 3 आता है। d करो डिवाइड बाई 2 करो तो सॉरी 2 आता है, और परसेंटेज निकालो तो हमारे पास 1 आता है। तो इसने एक हमें रिजल्ट दे दी, यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसने कंप्लीट रिजल्ट दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि यार एक वैल्यू ए इक्वल टू 7 जो है तो ये जो है तो नीचे दे दे, तो उसके लिए आप एंड लाइन का ऑप्शन हर एक वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये था जी आपका आज का लेसन, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि आप कैसी वैल्यू को अप्लाई करके आप कोई भी प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं। तो ये समझ भी आ गया होगा। अब यहाँ पे सी आउट जो है तो सी आउट में ए इज इक्वल टू, अब ए जो है ये वाला मैं चाहता हूँ ए प्लस बी, ये सी आउट में मुझे ये वाली वैल्यू पता है ए की, तो ए किस चीज के इक्वल है, 5 प्लस 2 के इक्वल है। मीन 5 प्लस 2 जो है इसकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे पास ए में, इस ए में स्टोर होगी वैल्यू। फिर एंड लाइन को एंड कर दे, फिर इस तरह बी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करे, लाइन को एंड कर दे, सी की वैल्यू स्टोर करे, लाइन को एंड कर दे, डी की वैल्यू स्टोर करे, लाइन को एंड कर दे, ई की वैल्यू स्टोर करके लाइन को एंड कर दे। तो ये इसका सिंपल सा कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।